दिल्ली की एक घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दोस्ती का नाम बदनाम करने वाली इस कहानी में लालच और धोखे ने एक निर्दोष की जान ले ली। सचिन, जो अपने दोस्त को भाई जैसा मानता था, उन्हीं दोस्तों ने उसे किडनैप कर फिरौती मांगने की साजिश रची। लेकिन यह साजिश एक भयानक अंत पर जाकर खत्म हुई। क्या था सचिन के साथ हुआ और कैसे वरुण और विक्की ने रची ये खतरनाक साजिश, जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी को इस वीडियो में। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल कहानी शुरू होती है वरुण से, और वरुण ने अपने साले विक्की से कहा कि वह जाकर बाहर देखे कि कोई चहल पहल तो नहीं है। विक्की बाहर देखने गया और इतने में वरुण ने टॉयलेट्स के सेप्टिक टैंक को चेक किया। कुछ ही मिनटों में विक्की आया और बोला कि सब ठीक है, हमें चलना चाहिए। दोनों ने लाश के टुकड़े टैंक में फेंक दिए। इसके बाद दिल्ली के द्वारका स्थित उस मकान से चंपत हो गए जो 3 दिन पहले ही किराए से लिया था। इसके बाद दोनों स्टेशन गए और दिल्ली से ट्रेन पकड़कर सोनीपत जा पहुंचे। सोनीपत पहुंचने के 1-2 दिन बाद वरुण ने सचिन के मोबाइल फोन से उसके घर फोन किया और बोला कि सचिन उनकी गिरफ्त में है, जिंदा चाहते हो तो 50 लाख रुपए दो। जवाब में सचिन के पिता ने इतनी बड़ी रकम न जुटा सकने की बात कही तो बात सिर्फ 10 लाख में तय हुई। वरुण ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर फोन किया तो इस बार विक्की ने बात की और धमकी दी। सोनीपत से फोन करने के बाद दोनों बवाना चले गए। बवाना के रास्ते में विक्की ने प्लान मन मुताबिक न होने पर उदासी जताते हुए कहा कि उम्मीद तो 50 लाख की थी, लेकिन 10 ही मिल रहे, वो भी कम मिलेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर में दोनों शांत थे और बवाना आने तक विक्की को वह सब कुछ याद आया जो पिछले कुछ दिनों में घटा था। सचिन ने दोनों को बुलाया था पार्टी में। विक्की अपने जीजा के साथ दिल्ली में ही था। पिछले कुछ समय से दोनों की दोस्ती सचिन से थी। असल में एक दुकान में वरुण और उसका भाई ठेके पर काम करते थे। इसी दुकान में सचिन की नौकरी लगने के बाद सचिन के साथ वरुण और विक्की सामान्य रूप से ही मिलते रहे। दोनों में कोई भी मतभेद नहीं थी। सचिन ने अपने बेटे के जन्म होने की खुशी में दी गई पार्टी में दोनों को बुलाया था। उस पार्टी का ख्याल आया तो विक्की के होठों पर एक हंसी आ गई और उसने सोचा कि सचिन से बस यही गलती हुई कि उसने उस पार्टी में वो दोनों को बुलाया था। पार्टी में सचिन की शान और शौकत देखकर वरुण और विक्की के मन में लालच से खुराफात सूझी थी। उस पार्टी के बाद दोनों ने सोचा कि सचिन को किडनैप करके फिरौती में अच्छी रकम वसूली की जा सकती है। प्लान बनाया और 12 मई को सुबह 7:30 बजे दोनों ने सचिन को फोन कर अपने घर बुलाया। सचिन जब घर पहुंचा तो वरुण और विक्की ने उसे घर में बांध दिया, जो कि नए मकान इन्होंने किराए पे लिए थे, और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। सचिन का मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर करीब 9:30 बजे बंद कर दिया और फिरौती की रकम की जुगाड़ का प्लान बनाते हुए दोनों काम पर चले गए। शाम को दोनों लौटे तो दोनों गुस्से में थे। दोनों ने गुस्से में आकर सचिन को खरी खोटी सुनाई। इसी बीच सचिन के विरोध करने पर दोनों को गुस्सा आ गया और सचिन को मौत के घाट उतार दिया। अब दोनों की दुविधा यह थी कि यह लाश छोड़ी तो वे पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए लकड़ी काटने की आरी से दोनों ने मिलकर सचिन के लाश के 6 टुकड़े किए, 4 हाथ पैर और सर और एक धड़, और फिर टैंक में फेंक दिए। वरुण और विक्की को अंदेशा था कि दिल्ली में और रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए दोनों ने दिल्ली छोड़ा। दोनों ने फिरौती की रकम लेकर सचिन के पिता को आजादपुर मंडी आने को कहा था, लेकिन पुलिस के अंदेशे के चलते दोनों वहां गए नहीं। दोनों ने बिहार जाकर आगे की योजना बनाना तय किया। वरुण और विक्की को यहाँ पहुंचते कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक पुलिस पहुंच गई और वरुण को गिरफ्तार कर लिया। वरुण से कड़ी पूछताछ के बाद विक्की भी धरा गया। असल में सचिन के मोबाइल फोन से लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस लगातार दोनों का पीछा कर रही थी। पुलिस इनके पीछे
हरियाणा भी पहुंची थी, लेकिन तब तक दोनों वहां से निकल चुके थे। 15 मई को पहली बार जब दोनों ने सचिन के परिवार को फिरौती के लिए कॉल किया था, तभी उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी थी और इसके करीब एक हफ्ते में ही दोनों पकड़े गए। शक्ति से पूछी गई पूछताछ में भूषण उर्फ वरुण और विक्की उर्फ ऋतुराज अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी कहानी सुना दी। दोस्ती जो भरोसे की सबसे मजबूत डोर होती है, इस घटना ने उसे कमजोर कर दिया। लालच और बदले की भावना ने दो दोस्तों को अपराधी बना दिया और एक मासूम की जान ले ली। लेकिन सचिन के परिवार की सतर्कता और पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी अपने अंजाम तक पहुंच गए। यह कहानी एक सबक है कि लालच और नफरत का रास्ता कभी भी सही मंजिल तक नहीं ले जा सकता। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।